और यहाँ रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर का, जहां डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हुई है। इससे पहले भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे और अब फॉक्स न्यूज के हवाले से ये जानकारी कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हो चुकी है और वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो एक बार फिर से इतिहास बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका को सर्व करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये जानकारी न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत, हालांकि सुबह से ही बढ़त बनाए हुए थे। तकरीबन 20 वोट्स का अंतर बताया जा रहा था कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और अब जो जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के नए बॉस होंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अब सामने आएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरह इस चुनाव पर बनी हुई थी। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या पुख्ता जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो मैजिक फिगर है वो दरअसल हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी दरकार थी दरअसल वो पूरी होती नजर आ रही है। अगर आप पॉपुलर वोट में डिफरेंस देखें तो वो भी काफी दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पर ये तकरीबन 5% का डिफरेंस है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 270 के मैजिक फिगर को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि जीत के लिए जरूरी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो मैं देख रहा हूँ। खासतौर पर आप देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में भी जो ट्रंप है उनका जलवा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये अपने आप में कह सकते हैं कि उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफी है। इस वक्त जो जानकारी है उसमें जो जॉर्जिया है जो सबसे सेकंड बैटल ग्राउंड है, वहां भी दरअसल हम देख रहे हैं कि ट्रंप को अच्छी खासी पॉपुलरिटी हासिल हुई है। वहां भी अच्छे वोट बैंक उनको हासिल हुए हैं और मायने देखिए वहां पर भी आप देखें तो ट्रंप जीत चुके हैं। इसके अलावा अभी बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। पीएम स्कॉट मॉरिसन मैं देख रहा हूं कि उन्होंने ट्रंप को बधाई दी है, जो कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और उसी के साथ दुनिया के अलग देशों से भी बधाइयां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त अगर आप अमेरिकी मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो वहां भी दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस की प्रेसिडेंसी हासिल कर चुके हैं। यानी अब इसमें कोई इवन बट जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। और साथ ही आप देखिए कि ट्रंप के समर्थक जो हैं उनका उत्साह भी अब सड़कों पर दिखने लगा है। बिल्कुल मधुरेंद्र, जहां बधाई संदेश आने शुरू हो गए वहीं चर्चाएं ये भी कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को मजबूती किस चेहरे के साथ मिल सकती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास्ट को अगर देखा जाए, पिछले उनके शासनकाल को देखा जाए, तो किस तरीके की उम्मीदें आगे भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए ट्रंप से उम्मीदें इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आइडियोलॉजिकली देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विंग को लीड करते हैं और भारत की जो सरकार है वो भी दरअसल राइट विंग को लीड करने वाली है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो जाहिर तौर पर ट्रंप और मोदी केमिस्ट्री मिलती हो, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी जो है वो प्रो अमेरिकन है। और जब प्रो अमेरिकन पॉलिसी की बात करते हैं तब दरअसल भारतीयों की वीजा का सवाल खड़ा होता है। तब दरअसल वहां पर जो कोटा है ग्रीन कार्ड को लेकर उसका सवाल खड़ा होता है। तब जो पॉलिसी है ट्रंप की जिसमें हम मैक्सिको बॉर्डर पर सख्ती देखते हैं जहां से इंडियन माइग्रेट करके जाते हैं, तो वहां पर कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो भारतीयों के लिए बने रहेंगे। लेकिन ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें सबसे दिलचस्प देखना होगा कि ट्रंप ग्लोबल पोजिशनिंग में क्या करते हैं। जाहिर है कि क्वाड को लेकर ट्रंप का उत्साह पहले भी था, अब भी बना रहेगा, जो कि इंडो पैसिफिक में एक बड़े हम कह सकते हैं कि डिटरेंट के तौर पर देखा जा सकता है चाइना के खिलाफ। लेकिन दो वॉर जोन इस वक्त एक्टिव हैं, एक तरफ ईरान इजराइल और दूसरी तरफ आप देखिए तो रशिया यूक्रेन। इस वॉर जोन में क्या उनकी पॉलिसी रहती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये खासी तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला है। और इस वक्त के जो रिजल्ट हैं वो बतलाने के लिए काफी हैं कि जो अमेरिका की जनता है उसने ट्रंप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। फॉरेन पॉलिसीज की बात कर ले एनआरआईज की, तो उनके लिए क्या कुछ संभावनाएं आगे और बढ़ सकती हैं या खुशखबरी कोई आ सकती है? देखिए, एनआरआईज के लिए तो मुश्किलें होंगी क्योंकि ट्रंप जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जॉब क्रिएशन में अमेरिकियों को ज्यादा स्पेस देने, खासतौर पे अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाने वाले फैसलों में जाने जाते हैं। और इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है उसमें देखा जा रहा है कि ट्रंप ने जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी दरअसल छीना है। नॉर्थ कैरोलिना जो है जहां पर कमला का होल्ड था
वहां पर हम देख रहे हैं कि खासतौर पर ट्रंप जो है वो काफी होल्ड के साथ आगे बढ़े। कैलिफोर्निया में, न्यू मैक्सिको में ये तमाम इलाके हैं जहां पर ट्रंप ने अपना होल्ड ज्यादा बनाया और स्विंग स्टेट्स में ये तीनों जो है वो ट्रंप की खाते में गए। और जाहिर तौर पर ट्रंप वर्सेस कमला के इस चुनाव में हम देखें तो स्विंग स्टेट्स का जो पलड़ा है वो ट्रंप के पक्ष में भारी दिखाई दिया, जिसने इस चीज को सुनिश्चित किया। फॉरेन पॉलिसीज में भी आप देखते हैं कोई बदलाव आने वाले समय में इन चुनावों के नतीजों के मद्देनजर? देखिए, एक नए ग्लोबल ऑर्डर को बनते हुए हम देख रहे हैं। इस नए ग्लोबल ऑर्डर में ट्रंप के आने के बाद पोजीशनिंग क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत चीन विवाद सुलझे और जाहिर तौर पर ब्रिक्स में हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से भारत, चीन, रूस जो है वो करीब एक साथ दिखाई देते जी बिल्कुल मधुरेंद्र, जानकारी है। आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच लगातार ये तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुमत से सिर्फ 23 वोट पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस को 214 और ट्रंप को 247 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जो है खबर वो इस वक्त आ रही है कि धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। काफी दिलचस्प हो जाता है तब मुकाबला जब नेक टू नेक फाइट देखने को मिलती है। कभी ट्रंप लीड लेते हुए नजर आ रहे थे तो कहीं कहीं पर कमला हैरिस भी नजर आ रही थी कि टक्कर दे रही है, लेकिन अब ट्रंप काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो हम इस वक्त यहां पर आपको बता रहे हैं। और अब ज्यादा वक्त और बाकी नहीं रह गया जब बहुमत का आंकड़ा छू जाएंगे, लेकिन स्विंग स्टेट के यहां पर बात करते हैं जहां पर ट्रंप का जादू देखने को मिल रहा है। और सभी 7 स्विंग स्टेट जहां पर ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं कुछ इस तरह से। पहले हम अगर यहां पर वोटिंग परसेंटेज की बात करें या जो अभी तक जितने इलेक्टोरल, अगर हम कॉलेज की बात करें, वोट्स की बात करें, कितना मिला है ट्रंप और कमला हैरिस को, वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 247 इलेक्टोरल वोट्स के साथ, इलेक्टोरल कॉलेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप, और वहीं 214 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ आप कमला हैरिस को देख रहे हैं। और अगर वोटिंग परसेंटेज पर हम नजर डालें तो 51.1% ट्रंप के खाते में जाता हुआ नजर आता है। और वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस की अगर बात करें तो 47.5% नजर आता है। तो हम यहां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज और स्विंग स्टेट की अगर बात करें, क्योंकि यही अब तय करेगा हार जीत, कौन कहां कितनी बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है, ये भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर स्विंग स्टेट की भी बात करें तो यहां पर ट्रंप का जादू दिखाई दे रहा है। सभी 7 स्विंग स्टेट में ट्रंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि पिछली बार की अगर बात करें तो 7 में से 3 डेमोक्रेट्स के पास थी, 4 रिपब्लिकन्स के पास थी। लेकिन इस बार यहां पर डेमोक्रेट्स से वो बाकी भी छीनते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्विंग स्टेट्स के सभी 7 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं। और अब यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना वो वोटिंग परसेंटेज, कितने इलेक्टोरल वोट के साथ यहां ट्रंप नजर आ रहे हैं। एरिजोना की अगर बात करें, एरिजोना जहां पर इमिग्रेशन के मुद्दे को खास तौर पर बड़े ही एग्रेसिवली उठाया था ट्रंप ने, और ऐसा लगता है कि वहां ट्रंप अपनी जो छाप है वो छोड़ते हुए उस तरह से उन मुद्दों के साथ नजर आए हैं। और कमला हैरिस को अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज 49% आपको यहां पर एरिजोना में नजर आता है, जबकि 11 में से अगर हम बात करें तो 5 इलेक्टोरल वोट उनको मिलते हुए नजर आते हैं। जॉर्जिया की अगर बात करें तो जॉर्जिया में शुरू से ही बढ़त बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे और इस बार भी वैसा ही वहां पर दिखाई दे रहा है। 51% वोट परसेंट के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं जॉर्जिया में। और 49% अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की तो वो कमला हैरिस नजर आ रही हैं, जो कि पीछे हैं यहां डोनाल्ड ट्रंप से। मिशिगन की अगर बात करें तो मिशिगन में एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि यहां पर कमला हैरिस आगे चल रही है, लेकिन यहां भी आप देखिए कि ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुई हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मिशिगन में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस पीछे हैं। 7 इलेक्टोरल वोट के साथ वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 46% यहां पर आपको नजर आती है। कैरोलिना की अगर बात करें तो कैरोलिना, यहां नॉर्थ कैरोलिना की तो कुल इलेक्टोरल वोट यहां पर कितने हैं? 16, जिसमें से 9 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए नजर आते हैं 52% वोट परसेंटेज के साथ। और वहीं अगर कमला हैरिस की बात करें तो 7 इलेक्टोरल वोट उनको मिले हैं नॉर्थ कैरोलिना में। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 47%। पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी
क्योंकि पेंसिल्वेनिया में पूरी आप ये लगाइए कि पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी आप ये लगाइए कि शिद्दत से, चाहे वो डेमोक्रेट्स रहे हो, मतलब चाहे वो कमला हैरिस रही हो या फिर अगर रिपब्लिकन्स, हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। पेंसिल्वेनिया ही वो जहां पर रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था और यहाँ पर आप ये देखिए कि कहा जाता है कि पेंसिल्वेनिया जो जीत जाता है वही राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचता है, लेकिन तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। वो छीनते हुए डेमोक्रेट से नजर आ रहे हैं। विस्कॉन्सिन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कमला हैरिस पीछे नजर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 48% के साथ यहाँ पर पीछे नजर आती हैं कमला हैरिस। 4 इलेक्टोरल वोट 10 में से उनको यहाँ पर विस्कॉन्सिन में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से स्विंग स्टेट में हाल चल रहा है। अब दूसरे राज्यों का हाल भी हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें कुल इलेक्टोरल वोट की न्यूयॉर्क में, तो 28 कुल इलेक्टोरल वोट कॉलेज यहां पर है, जिसमें से 16 जो इलेक्टोरल वोट है वो मिले हैं कमला हैरिस को। 56% वोट परसेंटेज उनका। और वहीं अगर हम बात करें न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप की, तो 12 इलेक्टोरल वोट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। टेक्सास की अगर बात करें तो यहां पर आगे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 22 इलेक्टोरल वोट अभी तक 40 में से उनको मिले हैं, 57% वोट परसेंटेज उनका। वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो यहां से पीछे चल रही हैं टेक्सास से। 40 में से 18 इलेक्टोरल वोट उनको मिले हैं। मिसिसिपी की अगर बात करें तो यहां पर 6 में से 4 पर बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वोट परसेंटेज की बात करें तो 62% वोट परसेंटेज के साथ। और वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो वोट परसेंटेज काफी पीछे उनका नजर आता है, 37%, और 2 इलेक्टोरल वोट उनको वहां पर मिले हैं। कोलोराडो की अगर बात करें तो कोलोराडो में 10 कुल इलेक्टोरल वोट है, जिसमें से 6 पर आगे दिखाई देती हैं यहां पर जो कमला हैरिस हैं 55% वोट परसेंटेज के साथ। जबकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर बात करें तो वो 4 इलेक्टोरल वोट के साथ पीछे चल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें वोट परसेंटेज की तो 43% वोट परसेंटेज के साथ। और इसके अलावा अगर हम यहां पर और आगे बढ़ें और दूसरे राज्यों की अगर बात करें, आयोवा की अगर बात करें तो यहां पर 6 कुल इलेक्टोरल वोट है, जिसमें से 4 पर आगे बढ़त बनाकर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 57% वोट परसेंटेज। 2 कुल इलेक्टोरल वोट अभी तक जो दिखाई दे रहा है यहां पर 42% वोट परसेंटेज के साथ कमला हैरिस पीछे यहां पर नजर आ रही है। तो ये यहां पर हम आपको राज्यवार बता रहे हैं कि किस तरह से कहां किस तरह की फाइट चल रही है। ओक्लाहोमा की अगर बात करें तो यहां पर 7 कुल इलेक्टोरल वोट है, जिसमें 4 इलेक्टोरल वोट अपने खाते में करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कमला हैरिस को 3 इलेक्टोरल वोट यहां पर मिले हैं। न्यू जर्सी की अगर यहां पर हम बात करें, फटाफट से अगर दिखाएं तो यहां पर आगे चल रही हैं कमला हैरिस। 14 इलेक्टोरल कुल वोट है, जिसमें से 8 उनके खाते में गए हैं और 6 गए हैं रिपब्लिकन्स के खाते में, 46% वोट परसेंटेज के साथ। अब इंडियाना की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल इलेक्टोरल वोट हैं 11, जब इसमें 6 पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 59% वोट परसेंटेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं पीछे हैं कमला हैरिस, 40% वोट परसेंटेज इंडियाना में कमला हैरिस का है। अब इसके अलावा आगे हम बढ़े और हम बात करें अगले राज्य की, जो है अरकानसास। वहां पर 6 कुल इलेक्टोरल वोट है, जिसमें 4 पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं 2 पर पीछे हैं कमला हैरिस, 36% वोट परसेंटेज के साथ। अब फ्लोरिडा की अगर बात करें तो फ्लोरिडा कुल इलेक्टोरल वोट यहां पर 30 हैं, जिसमें से 16 पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, 57% वोट परसेंटेज के साथ। तो वहीं अगर कमला हैरिस की बात करें तो वो 42% वोट परसेंटेज के साथ फ्लोरिडा में पीछे चल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कमला और ट्रंप के बीच कम हुआ है वोटों का फासला। आप देखिए, कमला को 210 और ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, तो महज 20 वोट्स का अंतर है। कांटे की टक्कर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार उत्साह बढ़ते जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं और नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फाइनल नतीजों के लिए लोग बेसब्र हैं और उत्साह भी लगातार बरकरार है। ये आपको बता दें, अपडेट्स के मुताबिक कमला को 210 और ट्रंप के हिस्से में 230 इलेक्टोरल वोट्स हैं।
कुछ ही वोट्स का अंतर है, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी कमला और ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर, जहां महज 20 वोट का अंतर बताया जा रहा है और 20 वोट से आगे चल रहे हैं ट्रंप, 20 वोट से पीछे चल रही कमला हैरिस। 210 और 230 का ये आंकड़ा, यानी 20 वोट का अंतर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच लोगों के बीच में उत्साह भी बना हुआ है, सड़कों पर है लोग और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वोट फीसदी का अगर यहां पर जिक्र किया जाए तो 91.1% वोट फिलहाल ट्रंप के हिस्से में और 47.5% पर कमला हैरिस है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और इसी बीच ट्रंप और एलॉन मस्क की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें आपको दिखाते हैं ट्रंप और मस्क एक ही मेज पर बैठे हुए नजर आए और शायद वोट्स की गिनती पर ही ये बातचीत हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एलॉन मस्क और ट्रंप बातचीत करते हुए। ये तस्वीरें जैसे सोशल मीडिया पर आई वैसे ही छा गई और बातचीत अब ये हो रही है कि शायद दोनों के बीच वोट्स की गिनती पर ही चर्चा हो रही होगी। वैसे देखा जाए तो भारत से कुछ अलग नहीं था अमेरिका में नजारा। वही लंबी कतार, वही लंबा इंतजार, लेकिन अगर मताधिकार का इस्तेमाल करना है तो ये भी सही। लेकिन सब कुछ भारत की तरह नहीं, एक तरफ वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ काउंटिंग भी। हाँ, इतना जरूर था कि हार जीत के इंतजार में ट्रंप और कमला हैरिस के सपोर्टर्स भी दो चार हो रहे थे। ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप के साथ फ्लोरिडा मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। आत्मविश्वास से भरे ट्रंप ने मीडिया से बात भी की और चुनाव अभियान की तारीफ की। ट्रंप के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी, क्योंकि शुरुआती रुझानों ने उन्हें मुस्कुराने की वजह दे दी थी। I'm not a Democrat. I'm able to make a speech on pretty quick notice. If I win, I know what I'm going to say, and I don't even want to think about the losing part. शुरुआती रुझान बता रहे थे कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए ट्रंप समर्थकों ने भी जीत की तैयारी शुरू कर दी। फ्लोरिडा का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिखा। ट्रंप समर्थक वेस्ट पाम के बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा होने लगे। ये नजारा भी उसी वेस्ट पाम बीच का है जहां पर जीत के जश्न में डूबने की तैयारी हो रही है। लेकिन सबका ध्यान आकर्षित किया पुलिस बाइक और ब्लैक एसयूवी के इस काफिले ने, जो कि पाम वेस्ट बीच की तरफ बढ़ रहा था। डेमोक्रेट्स कैंडिडेट कमला हैरिस मायूस तो बिल्कुल नहीं। उन्हें उम्मीद है कि 7 स्विंग स्टेट्स तस्वीरें बदल सकते हैं और आखिरी फैसला उन्हीं के पक्ष में आ सकता है। इसीलिए वो देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही हैं। हालांकि उनके समर्थकों में मायूसी जरूर है, लेकिन वो भी आखिरी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब तक अमेरिका के सभी 50 राज्यों से फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में उलटफेर की आशंका हमेशा बनी रहती है और 7 स्विंग स्टेट्स के नतीजे तो हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जैसा कि होता आया है, डेमोक्रेट्स के वफादार ब्लू स्टेट ने कमला हैरिस को जिताया है, जबकि रिपब्लिकन की वफादारी में रेड स्टेट आगे आए और उन्होंने ट्रंप की झोली खुशियों से भर दी। I feel very confident. I have felt, we went in with a very big lead today. And it looks like Republicans have shown up in force. हालांकि सर्वे में अभी तक ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है। ताजा सर्वे में ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का अगला दावेदार बताया जा रहा है, जबकि कमला हैरिस कई जगहों से पिछड़ रही हैं।
अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास रचने का सपना चकनाचूर हो सकता है और ट्रंप फिर से नया इतिहास रच सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।